आपने अपने नाम के आगे कैसे लिखा चौधरी? आप कहाँ के चौधरी हैं? हमने डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, हम हैं आपके डॉक्यूमेंट से चौधरी। चलो हम सॉरी बोल रहे थे, आप चौधरी हैं। सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। ये दिखेगा ना। तो दोस्तों नमस्कार, आपका चैता सचदेवा टाइम्स आज पहुंचा है बुड्डी ग्राम पंचायत में। आप सोचे होंगे कि आज सचदेवा यहां पर कैसे पहुंच गया, तो आज हम खबर आपको बहुत छोटी दिखाने जा रहे हैं, लेकिन खबर बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन की तरह ही आज एक इलेक्शन यहां पर हुआ है, उसके समकक्ष नहीं हुआ है, लेकिन उससे कम भी नहीं मैं से कह सकता। इलेक्शन क्या था कि सुबह मीडिया के पास फोन आता है, ये युवक है अमित, इनका फोन आता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं, मौका मुआयना करते हैं, तो देखते हैं कि भैया अन्याय किस बात का हुआ है। इनका कहना था कि हमारी जो ग्राम पंचायत है यहाँ पर राशन कार्ड धारक अपनी संख्या से अधिक है, इसलिए नियमानुसार एक और कोटा धारक यहाँ पर होना चाहिए। उसके लिए मैंने, अमित ने यहाँ पर आवेदन किया। आवेदन करने के बाद क्षेत्र की जनता इनके साथ थी, प्रशासन इनके साथ था। इनका कहना है कि वो कोटा स्वीकृत हो गया, लेकिन 8 लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं और इस पे आपत्ति लगा देते हैं कि भैया ये कोटा तो हमें मिलना चाहिए, इसे कैसे दे दिया। आपत्ति भी देखिए किस बात को लेकर कि भैया अमित अपने नाम के आगे चौधरी क्यों लगा रहा है, कहाँ का चौधरी है ये। उसके बाद इलेक्शन होता है सर्वसम्मति से, जनता और प्रशासन की सहमति से। उसके बाद इलेक्शन में 70 वोट पड़ते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद थे। ग्राम सभा बड़ी है, लोग बहुत हैं, वोटर बहुत हैं, कार्ड धारक बहुत हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे 70 लोगों की वोटिंग होती है। 70 में से 70 वोट इन्हें पड़ते हैं महाशय को, और बाकी के 7 कैंडिडेट को मिलता है 0। तो यहाँ के क्षेत्र के जो जनता है उन लोगों का कहना है कहीं ना कहीं कि इन लोगों ने हमारा पंचायत का कहीं ना कहीं समय खराब किया है, क्योंकि हम लोग पहले से ही अमित के साथ थे। तो जानेंगे अमित से कि किस किस तरह की दिक्कतें इनके सामने आई। ये अमित जी किस तरह की दिक्कत आई, कब से आप तैयारी कर रहे थे और कैसा आप लग रहा है? पहले तो नमस्कार पूरी ग्राम पंचायत को, थोड़ा सा तेज बोलिए। ग्राम पंचायत को मेरी तरफ से नमस्कार। और मेरी तरफ से लगातार कम से कम 3-4 बार या 3-4 सालों से कहा जाए तो निरंतर प्रयास किया जा रहा था कि गाँव की जनता इतनी ज़्यादा हो गई है, उनकी जनता की परेशानी को देखते हुए कि कंट्रोल अलग किया जाए। पर नियमानुसार जो शासन आदेश है वो 4000 यूनिट से ऊपर होता है तो राशन कार्ड की दुकान अलग हो जानी चाहिए। जैसा कि चला आ रहा है 2012 से निरंतर मैंने प्रयास किया है, पर उस समय की ग्राम पंचायत ने सहमति दे भी दी थी, पर कुछ आपत्तिजनक लोगों ने अपना मत डाल के प्रस्ताव रुकवा दिया था। उसी प्रकार फिर दोबारा प्रस्ताव किया गया, तो उसी प्रकार ही वही प्रक्रिया कंटिन्यू करते हुए उन्होंने आपत्ति लगाई है। किंतु उनका मत ये था कि ये कंट्रोल अलग ना हो पाए किसी से भी। ये कुछ जो आपत्तिजनक लोग थे उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। मैंने उनको बोला कि 10 में से 10 जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है वो 10 के 10 मौजूद होने चाहिए, पर उनमें से 10 में से एक भी लोग वहाँ पे नहीं था, तो जिसका मुझे पता नहीं लग पाया कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने आपत्ति लगाई है। तो बस जैसा कि ये ग्राम प्रधान जी हमारे साथ थे, उप प्रधान जी हमारे पास साथ थे, और एडीओ साहब भी हमारे साथ थे, क्योंकि उनकी संस्तुति बहुत ज़रूरी थी। पहले भी उन्होंने संस्तुति की थी, 2017 में भी उनकी संस्तुति की गई थी। और उसी प्रकार अब दोबारा वोटिंग इन्होंने बोला, जैसा इन्होंने बोला हमने वैसे ही किया, वोटिंग करा दी है। वोटिंग करने के बाद भी वो कंट्रोल की दुकान का प्रस्ताव दोबारा हमारे पक्ष में गया। तो यानी कि ओवरऑल बहुत समय के बाद इन्हें ये बूंदी का लड्डू खाने को मिला है। लेकिन चौधरी का क्या मसला आ रहा था? ये मसला ये है ना, जैसे बचपन में मान लो कोई किसी को किसी नाम से पुकार देते हैं, जैसे हमारे पिताजी प्यार से बोल देते थे कि चौधरी साहब चौधरी, तो ऐसे ही सरनेम चौधरी लगा दिए गए। तो इस वजह से वो थोड़ा नाम में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, पर जो डॉक्यूमेंट हमारे दिखाए गए हैं वो बिल्कुल सत्य है, और वो सत्य के आधार पर प्रस्ताव किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जीत हमेशा मेहनत की होती है, लेकिन इस खबर को करते हुए एक अलग सा ही आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि पहली बार ऐसा इलेक्शन देखा कि 70 में से 70 वोट इन्हें पड़े, बाकी सभी प्रत्याशियों को 0 वोट पड़े। और इतने सालों से, इतने महीनों सालों से इसके लिए तैयारी कर रहा एक युवक आखिरकार अपने मकसद में सफल हो पाया, और हम इन्हें बहुत बहुत बधाई देंगे। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।